नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। प्रयागराज में कुंभ चल रहा है और इस बार मीडिया का डार्लिंग कहो या फिर पोस्टर बॉय बॉय कहो कुंभ का, एक नाम आईआईटी बाबा लगातार सुर्खियों में था। सारे न्यूज़ चैनल मीडिया उसे दिल खोल के कवरेज दे रहे थे और आईआईटी का निकला हुआ आदमी आध्यात्म की तरफ जाता है। कुछ लोग उनके घर तक पहुँच गए। घर वालों को भी पता पड़ गया कि ये बाबा बन गया और यहाँ है। आईआईटी बाबा ने कई जगह कई वक्तव्य दिए। उसने कहा कि मैं कल्कि का अवतार हूँ। इस्लाम पर तो ऐसा बोला कि वाक़ई सभ्य इंसान सुन नहीं सकता। कई जगह कहा कि मैं किंग हूँ, राजा हूँ। किसको कहा कि मैं भगवान हूँ। उसके बाद योगी मोदी को खूब सराहा। कांग्रेस पार्टी को देश का कैंसर बताया। मोदी को कर्मयोगी बताया। योगी को नाथ बताया। यानी ये सिलसिला पूरा जब से कुंभ शुरू हुआ तब से चल रहा था। एकाएक एक खबर आती है, फिर इन सारी बातों को जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ, तो बड़ी अजीब लगता है। खबर ये है कि ये जो बाबा है, आईआईटी बाबा, ये कुंभ से गायब हो गए। अभय सिंह उर्फ आईआईटी वाले बाबा के नाम से एक बड़ी और लेटेस्ट खबर सामने आई है कि 2 दिन पहले गुरुवार को रात जूनी अखाड़े के 16 मंडी आश्रम में अभय के माता-पिता उन्हें ढूँढने पहुँच गए, लेकिन वो आश्रम छोड़ के जा चुके थे। वो इसलिए नहीं जा चुके थे कि वो सांसारिक संसार से भाग रहे थे या माता-पिता से भाग रहे थे। आश्रम में मौजूदा दूसरे साधुओं के मुताबिक लगातार इंटरव्यू देते-देते अभय के दिमाग पर असर असर पड़ गया था। उन्हें मीडिया से कुछ ऐसी बातें कही जो कहीं से उचित नहीं थी। आश्रम के साधुओं ने कहा कि अभय का दिमाग संतुलन अचानक बिगड़ गया। वह यह नशा करने लगे, नशे में इंटरव्यू देने लगे, इसे सही ठहराने लगे जो गलत बयानी करती हैं। तो जूने अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी के पास भी उन्हें ले जाया गया। वहाँ ले जाने के बाद जो साधु उनको बताते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति देखकर जूने अखाड़े ने फैसला किया कि उन्हें आश्रम छोड़ देना चाहिए और देर रात अभय सिंह ने आश्रम छोड़ दिया। माता-पिता जब गए तब वो आश्रम में थे नहीं, बताया गया था कि आश्रम छोड़ गए, लेकिन फिर उसके बाद वो कुछ पल के लिए आए और अपना बाकी सामान लेके अब परमानेंट आश्रम छोड़ के चले गए हैं। 40 दिन पहले सोमेश्वरपुरी को अभय सिंह मिले थे। पुरी ने कहा था उन्हें कि तुम जिस तरह से बात करते हो, तुम्हें एक गुरु की ज़रूरत है। लेकिन जो स्वयं को ही गुरु मानता हो, वो किसी को और गुरु क्या मानेगा? जब इस खबर को मैं देखता हूँ एक्स-रे से, तो मुझे आध्यात्म, अंधभक्ति, भेड़-चाल इस पे तरस आता है और आजकल फैशन हो गई है। किसी भी बाबा को दिखास और छपास का रोग लग जाता है, तो उन्हें मोदी चालीसा पढ़नी है, योगी चालीसा पढ़नी है, मुसलमानों को गाली देना है और विपक्ष को गाली देना है। तो सारी गोदी मीडिया उसी के गुणगान करते रहते हैं, उन्हें लार्जर दैन लाइफ बनाने का प्रयास करते हैं। आईआईटी बाबा इसका एक बेस्ट उदाहरण है। एक समय था कि आध्यात्म के नाम पे परिचर्चाएँ होती थी।
वाद-विवाद था, शास्त्रार्थ होते थे और एक से एक चीज़ें निखर के आती थी। आजकल आध्यात्म भी इवेंट हो गया है। उलूल-जुलूल बातें करना, ये फैशन हो गया है। क्योंकि इन्हीं बातों को मीडिया भी दिखाता है, इन्हीं बातों से पॉपुलैरिटी भी मिलती है और जो शख्स मानसिक रूप से बीमार हो, नशेड़ी हो, वो भी बाबा कहलाता है। ये समस्त साधु समाज का अपमान भी है। लेकिन क्या कुंभ में कभी आपने शास्त्रार्थ नाम की कोई बात सुनी? क्या पहले शास्त्रार्थ नहीं होते थे? अखाड़े जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। क्या अखाड़ों ने कभी ये देखा? हाल ही में एक मॉडल टर्न भक्त भगवा ग्रहण करके मंडलेश्वर के साथ अखाड़ों के ट्रक में बैठ के जा रही थी और उसकी सुंदरता के चर्चे होने लगे। कुंभ में आध्यात्म की चर्चा होनी चाहिए और फिर आखिर में उसे भी कुंभ छोड़ना पड़ा क्योंकि मीडिया जिसको एक डेप्थ होनी चाहिए, उठ के कोई भी कवरेज करने जाता है। एक समय था इसी मीडिया में संगीत का कार्यक्रम कवर करने के लिए जो जाते थे वो संगीत की समझ रखते थे। कुंभ कवर करने वाले पत्रकार आध्यात्म, धर्म, सनातन इनकी व्याख्या जानते थे। ये जो बाइट जर्नलिज्म चला, इसने संत समाज को भी कालीमा पोत दी और आईआईटी बाबा जैसे प्रोडक्ट पैदा हुए। आईआईटी बाबा ये मीडिया का क्रिएशन है। स्वयंभू जो सिद्ध होता है, उसे पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन देख देश का सर्वोच्च नेतृत्व ही मेडिटेशन के लिए गुफा में कैमरा लेके जाता है और गुफा में मेडिटेशन के लिए बैठते हैं और साथ में कैमरा और तामझाम लाइटिंग साथ में होती है। तो फिर मेडिटेशन ये जो व्यक्तिगत मामला है, निजी बात है, उसे सार्वजनिक इवेंट के रूप में ही परोसा जाता है और अंधभक्त बगैर ये समझे कि जो फ़ोटो वो देख रहे हैं या वीडियो वो देख रहे हैं, वो फ़िल्म बनाने जैसा है। आध्यात्म करने वाला, माँ का आशीर्वाद लेने वाला, इसकी नुमाइश नहीं करता। कुंभ में ऐसे हज़ारों साधु संत होंगे, तपस्वी होंगे, जिन्हें ये लोग जानते भी नहीं क्योंकि वो अपने आप में रहते हैं। आध्यात्म के लिए, धर्म के लिए समर्पित रहते हैं। जो धर्म को बेचने के लिए ये सॉन्ग रचते हैं, आईआईटी बाबा उसका एक उदाहरण है। एक नशेड़ी गंजेड़ी को भी मीडिया ने बाबा बना दिया। कुल मिलाकर ये अंधभक्तों के लिए भी है कि यदि मोदी जी को देश का सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री कहा गया, योगी को नाथ कहा गया, कांग्रेस को कैंसर कहा गया, मुस्लिम समाज के लिए भद्दी बातें कही, खुद को कल्कि कहा गया, तो ये नशेड़ी ही हो सकता है। योगी आदित्यनाथ के नाम में नाथ होने से वो नाथ नहीं होते। वो एक पीठ के पीठेश्वर है, मुख्यमंत्री है, राजनीतिज्ञ है। मोदी जी प्रधानमंत्री है, लेकिन इस देश के भाग्य के विधाता है कि नहीं, ये समय बताएगा। यदि ये कल्कि अवतार है, तो फिर आचार्य प्रमोद कृष्णन क्या कर रहे हैं?
वो तो कल की पीठ की स्थापना करके बैठे हैं। तो अपने कल्कि के समर्थन में अभी तक क्यों नहीं उतरे? बड़ा ताज्जुब है। कुंभ जैसी जगह पे भी ऐसा भद्दा मज़ाक होता हुआ जब दिखता है, तो घिन आती है। जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ, तो मुझे कुंभ में आस्था कम, मार्केटिंग ज़्यादा दिखाई देती है। चाहे नेता हो, चाहे फिर तथाकथित आईआईटी बाबा जैसे संत हो या ग्लैमरस दुनिया से भगवा पहन के आध्यात्म के नाम पे लोगों का ध्यान खींच रहे हो, ऐसे मॉडल्स हो। कुंभ की वास्तविकता उन गरीब लोगों के बीच में दिखती है, जो 2-2 दिन तक खुले आसमान में, ठंड में कुड़कुड़ाते हुए माँ गंगा की रेत में पड़े हुए हैं, भूखे-प्यासे, क्योंकि वो श्रद्धा के साथ आते हैं, उन्हें स्नान करना है। वो कुंभ जीते हैं, बाकी सब कुंभ बेचते हैं। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।